हेलो एवरीवन। अब हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है वो है सेट के ऊपर। चैप्टर 5 है सेट्स के ऊपर। सेट्स किसे कहते हैं? समुच्चय। समुच्चय किसे किसे कहते हैं? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड। यहाँ वेल डिफाइंड शब्द की अपनी इंपॉर्टेंस है। कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट। यहाँ डिस्टिंक्ट वर्ड की अपनी इंपॉर्टेंस है। ऑब्जेक्ट्स। तो सेट के लिए हमेशा क्या होता है? कैपिटल लेटर से नोट करते हैं सेट को हमेशा। नोटेशन किससे होगी सेट की? कैपिटल लेटर से। जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, इस तरह से। और जो एलिमेंट्स ऑफ सेट है वो स्मॉल लेटर से होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ए सेट वो होते हैं इनसे, ए बी सी डी, स्मॉल लेटर। जैसे एक सेट है, मान लो एक क्लास में 30 स्टूडेंट है, उनके रोल नंबर का सेट बना लें। रोल नंबर 1 2 3 30, ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि कौन सा सेट नहीं है, या कौन सा सेट है? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट, वो बताना है। पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज in your class. Number 2, the collection of intelligent boys in your class. The collection of intelligent boys in your class. Number 3, the collection of handsome boys in your class. The collection of handsome boys in your class. Number 4, the collection of tall boys in your class. The collection of all tall boys in your class. चाहे all मत लिखो, यहाँ पर बॉयज लिख दो। द कलेक्शन ऑफ टॉल बॉयज इन योर क्लास। ठीक है। तो हम देखेंगे कि कौन सा इसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन है, कौन सी नहीं है। पहले में क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यस, यू कैन काउंट। इट इज ए वेल डिफाइंड, सो इट इज ए सेट। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट बॉयज। अब इंटेलिजेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, सभी अपने आप को इंटेलिजेंट मानेंगे। इंटेलिजेंसी किस सेंस में? ये सेट नहीं है। हैंडसम, हैंडसम का भी यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है, हर कोई अपने आप को सुंदर कहेगा, तो ये भी सेट नहीं है। टोल, टोल किसे कहेंगे? क्या हाइट है टोल होने की? तो ये वेल डिफाइंड नहीं है ना।
अब कई लोग तो 5 फुट 3 इंच के हैं, वो भी लंबे मानते हैं। कई लोग हैं 5 फुट 6 इंच के हैं, वो भी कहते हैं हम छोटे हैं। कई लोग हैं 5 फुट 10 इंच के हैं, कहते हैं हम बहुत लंबे हैं। कई 6 फुट के हैं। तो टोल का कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, तो ये भी सेट नहीं है। तो सेट होने के लिए क्या चाहिए? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन चाहिए। ठीक है जी। अब सेट को लिखने के दो तरीके हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। इसमें क्या बनाते हैं हम? एक टेबल बनाते हैं। दूसरा मेथड क्या है? सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। ये दो तरीके हैं सेट को प्रेजेंट करने के। इसमें कैसे करते हैं? जैसे रोस्टर मेथड में कैसे करते हैं? मान लो मुझे ना सारे इवन नंबर दिखाने हो। इवन नंबर कैसे दिखाऊंगा? इवन नंबर ऐसे 2 4 6 8, आगे डॉट 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 लगा के छोड़ दूंगा ऐसे। ये इवन नंबर का सेट है। अगर मैं इसी को प्रॉपर्टी में दिखाऊं, इवन नेचुरल नंबर का सेट है ये। किसका सेट है ये? इवन नेचुरल नंबर का, जो नेचुरल नंबर दो से भाग होते हो। अगर इसी को मैं प्रॉपर्टी में दिखाऊं, कैसे लिखूंगा? वो एक्स आएंगे। किस तरह से? एक्स 2n। और n क्या है? नेचुरल नंबर है। क्योंकि हम वैल्यू देते रहेंगे। n की वैल्यू 1 दो, ये 2 मिल जाएगा। n की वैल्यू 2 दो, यहाँ पर 4 मिल जाएगा। n की वैल्यू 3 दो, इसे 6 मिल जाएगा। n की वैल्यू 4 दो, 8 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। इस तरह से हम किसी को भी दिखा सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल, एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन से क्लियर होगी ये बात। क्वेश्चन ये है हमारा, इफ कैपिटल बी इज द सेट whose elements are obtained by adding 1 to each of the even numbers, then the set builder builder body builder नहीं, set builder, notation of b is, notation of capital B is। पहली चॉइस क्या है? बी में वो नंबर आएंगे कि वो नंबर कैसे हैं? E1 है। नंबर 2, बी में बी में वो एक्स आएंगे, एक्स इज एन ओड नंबर, और एक्स क्या है? ग्रेटर देन 1 है। सी में थर्ड में वो भी आएंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ओड एंड एक्स क्या है? इंटीजर है। फोर्थ है
वो एक्स आएंगे, एक्स क्या है, इंटीजर है। ठीक है। अब जब ये इवन नंबर बोलता है, इवन नंबर का मतलब क्या है यहाँ पर, इवन इंटीजर से है, इवन इंटीजर से है। अगर ये बोले इवन नेचुरल नंबर, फिर इवन नेचुरल नंबर से है। अब इवन इंटीजर क्या होते हैं, ये सेट होता है, मतलब कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, -4, -2, -1, नहीं, 0, क्या क्या आएंगे इवन इंटीजर, 0, 2, 4 एंड सो ऑन। अब इसमें अगर मैं 1 जोड़ूं हर एक में, अगर मैं हर एक में 1 जोड़ूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा -3, -1, 1, 3, 5। मतलब क्या बनेंगे, वो एक्स बनेंगे, एक्स क्या हो, ओड, और एक्स क्या हो, इंटीजर, मतलब सारे ओड इंटीजर बन जाएंगे। ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आएगा। अगर यहां दे देता वो इवन नेचुरल नंबर, फिर कौन सा आता, फिर आता सरतिया, सेकंड आता। ठीक है ना। अब उसने क्या बोल दिया है, इवन नंबर्स बोल दिया है। तो इवन नंबर की जो डेफिनेशन है, वैसे तो मेंशन करनी चाहिए, इवन इंटीजर से है यहाँ पर। अब है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट कितने प्रकार के होते हैं। जो सबसे फेमस है, एम्प्टी सेट, या नल सेट, या वॉइड सेट, कई नाम से जाना जाता है इसको। एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, इट हैज नो एलिमेंट, और इसकी डिनोटेड नोटेशन क्या है, फाई, या दो ब्रैकेट लगा के छोड़ देते हैं ऐसे, कर्ली ब्रैकेट लगा के। देखिए क्वेश्चन लेता हूँ उसके बेस ऊपर बेस्ड। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट, इज द एम्प्टी सेट। पहला ऑप्शन, वो रियल नंबर है जो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आते हैं। सेकंड में, वो रियल नंबर है जो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आते हैं। वो रियल नंबर है जो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आते हैं। फोर्थ में, वो रियल नंबर है जो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आते हैं। ठीक है। ये सेट किसके इक्वल है, 1 -1 के इक्वल है। ये सेट किसके इक्वल है, एम्प्टी, क्योंकि जब हम एक्स निकालेंगे प्लस माइनस आई आएगा, और ये क्या है, रियल पूछ रहा है। तो ये सेट एम्प्टी है, ये एम्प्टी नहीं है। इसमें क्या आएगा, +-3 आ जाएगा, तो ये नहीं है एम्प्टी। इसमें कितना आएगा, सॉल्व कर लेंगे, x² - x - 2 0। तो क्या बनेगा, x² - 2x + x - 2 = 0। x कॉमन, x - 2 + 1 कॉमन, x - 2 0। तो x - 2 कॉमन, x + 1 0। या तो x2 आएगा या x - 1 आएगा। तो ये क्या है, नॉन एम्प्टी है। ठीक है। आगे देखिए क्या होते हैं। एक होता है सिंगलटन सेट।
जैसा नाम बता रहा है, कोई ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो। अब मैंने कई लोगों से सुना है स्टेटस बताते हुए, क्या हो, वो कहता है जी सिंगल हूं मैं तो, मतलब अकेला, एक हो जिसमें एलिमेंट, उसे सिंगलटन सेट कहेंगे। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट किसे कहेंगे? या तो एम्प्टी हो, या उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है एन हो। क्या हो? या तो वो क्या हो, एम्प्टी हो, कोई एलिमेंट ना हो, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, एन। दैट इज, एन कोई भी नेचुरल नंबर है। एक होती है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, एक होती है कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, ये होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। तो कार्डिनलिटी क्या आएगी फाइनाइट सेट की? जैसा नाम बता रहा है, या तो एम्प्टी हो, या तो जीरो आएगी, या कितनी आएगी, एन आएगी। एन क्या नेचुरल नंबर है, ये आएगी। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या है। अच्छा, एक होता है इनफानाइट सेट। इनफानाइट सेट किसे कहते हैं? इनफानाइट सेट जिसमें इनफानाइटली मैनी एलिमेंट हो, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें एलिमेंट कितने हैं, इनफानाइटली मैनी है। तो ये कैसा सेट है, इनफानाइट सेट है। यानी कि जो कैसा हो, नॉट फाइनाइट, उसे इनफानाइट बोलेंगे। एक क्वेश्चन लेता हूं, ये क्वेश्चन है एच टेट में आया हुआ है, पीजीटी एच टेट में। क्वेश्चन को गौर ध्यान से देखना। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज नॉट फाइनाइट। नीचे कुछ सेट दे रखे हैं, कहता है उनमें से कौन सा फाइनाइट नहीं है। पहला सेट, वो एक्स वाई दे रखे हैं सच दैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू वन, और लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और एक्स वाई क्या है, रियल है। दूसरा सेट क्या है? दूसरा सेट है, कहता है वो एक्स वाई है सच दैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू वन है, और लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, और एक्स वाई क्या है, इंटीजर्स है। तीसरा सेट, वो एक्स वाई दे रखे हैं, एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू वाई है, और वाई लेस देन इक्वल टू मोड एक्स है, और एक्स वाई क्या है, इंटीजर्स है। चौथा सेट, वो एक्स वाई दे रखे हैं जो इस सर्कल की बाउंड्री पर है, और एक्स वाई क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, तो हमने क्या बताना है, हमने बताना है कि इनमें नॉट फाइनाइट सेट कौन सा है, ये बताना है। देखो, ये क्वेश्चन बड़ी ट्रिक से सॉल्व होता है। मैं एक एक लेके चलता हूं और आपको पूरी डिटेल में समझाता हूं। पहला सेट क्या था? पहला सेट था वो ऑर्डर पेयर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इस इनइक्वालिटी को, और एक्स और वाई क्या है, रियल है।
क्या आप इस डायग्राम को जानते हो? दो टुकड़े कर दो इसके, क्या टुकड़े बनेंगे? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 1, बीच में एंड वर्ड से अटैच होगा, और एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाओ। इसका डायग्राम क्या बनेगा? ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है जी। ये क्या है? इसे हम पढ़ते हैं, देखो, जब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1 हो, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। ये वाली इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन होती है। सेंटर कितना होता है? ओरिजिन। रेडियस कितनी होती है? 1। ये ड्रॉ कर देंगे। अगर इक्वल लगा है, बाउंड्री इसके पास है। अब क्या लगा है? लेस देन इक्वल टू 1 लगा है। अब टेस्ट पॉइंट में जो ओ ओ जीरो को, जीरो जीरो को क्या सेटिस्फाई करता है इसको टेस्ट पॉइंट? यस, क्योंकि जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आता है। ये बात क्या है? सत्य है, जीरो लेस देन 1 आता है। तो कौन सा पोर्शन आएगा इस सर्कल के अंदर का? प्लस से नोट कर दो, तो प्लस वाला पोर्शन आएगा। आउटसाइड का नहीं आएगा, इनसाइड का आएगा। अब जरा गौर करना, ये किसकी इक्वेशन है? 1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये स्ट्रेट लाइन है जो कहां से पास हो रही है? ये स्ट्रेट लाइन है, यहां से पास हो रही है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन पास होने के लिए दो पॉइंट चाहिए, और वो इसके पास है। एक कौन है? 1 0, और दूसरा कौन है? 0 1। अब टेस्ट पॉइंट लगाओ। टेस्ट पॉइंट कौन सा लगाओ? ओरिजिन ही रखो। 1 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 0, 1 लेस देन इक्वल टू 0। ये बात फॉल्स आएगी। तो रीजन कौन सा आएगा? अवे फ्रॉम द ओरिजिन, लाइन के ऊपर वाला रीजन आएगा। मैं उसको प्लस से नोट कर देता हूँ। प्लस से, प्लस से, प्लस से, प्लस से, प्लस से, ठीक है। ये सारा रीजन आएगा, ये सारा रीजन आएगा। अब फिर हमने क्या लेना है? एंड, दोनों का कॉमन। तो दोनों का कॉमन रीजन कौन सा आएगा? दोनों का अगर मैं कॉमन ड्रॉ करूं, ये आएगा, ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन क्यों आएगा? क्योंकि रियल बोला है। तो इस पोर्शन में अगर आप पॉइंट की संख्या कैलकुलेट करो तो कितने हैं? इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट है। तो ये सेट कैसा हो गया? इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि जिसमें प्लस भी थे और डॉट भी थे, ठीक है ना। रेड प्लस थे, ब्लैक प्लस थे, दोनों आगे थे, तो ये पोर्शन था कॉमन दोनों का, तो इनफाइनाइट आएगा। सोचो, अगर मैंने सेकंड ऑप्शन में क्या किया है, यहां पर इसकी जगह इंटीजर कर दिया है, इंटीजर कर दिया है। अब इंटीजर में तो सिर्फ ये पॉइंट आएंगे, दोनों में कॉमन ए और बी पॉइंट आएंगे, है ना। क्या क्या कॉमन आएंगे इंटीजर में? 1 0 0 1। दूसरा अगर मैं सेट बनाऊं, क्या बनेगा? 1 0 0 1। क्योंकि इंटीजर देखने हैं, रियल नहीं देखने, बीच का कोई पॉइंट नहीं आएगा, सिर्फ ये एंड पॉइंट आ जाएगा, दोनों कॉमन, और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर वर्ड डाल दिया उसने। तो ये कैसा सेट है? फाइनाइट, ठीक है। अब तीसरे सेट पे आओ। तीसरा सेट क्या है? तीसरा सेट है वो एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू वाई, और वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स। और एक्स वाई को फिर क्या बोल दिया है? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स। ड्रॉ करो, पहले इसको ड्रॉ करो, एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू वाई। तो ये कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला है। क्योंकि पहले ड्रॉ करो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई को, तो ये अपवर्ड पैराबोला है।
फिर किसको ड्रॉ करो, y इक्वल टू मोड x को। तो y इक्वल टू मोड x को ड्रॉ करेंगे तो हम ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, और दोनों का क्या रखना होता है, कॉमन पोर्शन रखना होता है, दोनों का कॉमन। तो इसका अगर मैं टेस्ट पॉइंट लगाऊं तो क्या आएगा, टेस्ट पॉइंट में 0 1 आ जाएगा, आ जाएगा। तो पैराबोला के तो बाउंड्री का और ऊपर वाला पोर्शन आएगा, एक तो बाउंड्री का और एक ऊपर वाला। ठीक है, ये आएगा, पैराबोला के तो ऊपर का आएगा और बाउंड्री का आएगा, ये पोर्शन आएगा। फिर उनमें से इंटीजर छांटने हैं, और ये क्या आएगा, y लेस देन इक्वल टू मोड x, मतलब ये आउटसाइड का आएगा, बाहर का, y इक्वल टू मोड x से ये 0 0 वाला, ये वाला ऊपर वाला नहीं आएगा, 0 1, ये टेस्ट पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, क्योंकि ये रखोगे ना आप 1 लेस देन इक्वल टू 0, फॉल्स आ जाएगा। तो इसका पोर्शन आएगा जो नीचे का, ये वाला। अब क्या देखना होता है, क्योंकि बीच में एक कॉमा लगा है, क्योंकि दो टुकड़े हैं, एक टुकड़ा तो ये है एंड y लेस देन इक्वल टू मोड x है, कॉमन पोर्शन देखना है। और कॉमन पोर्शन में भी इंटीजर्स देखने हैं, कौन कौन से इंटीजर्स कॉमन आएंगे। एक तो 0 0 आएगा, लिख लिया 0 0। एक कौन आएगा, ये पॉइंट जहां पर दोनों कट कर रहे हैं। तो ये दोनों कहाँ पर कट कर रहे हैं, इनको सॉल्व करके निकाल लो, कहाँ कहाँ कट कर रहे हैं ये। आई थिंक ये करेंगे 1 1 पर कट, है ना, 1 1 पर और 1 -1 पर। तो इस सेट में कितने एलिमेंट है, 3, फाइनाइट है। अब बच्चे सोचते हैं क्या कैसे करेंगे जी, क्योंकि ये लाइन y इक्वल टू एक्स है, ये लाइन क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स है। इस पे रख के देख लो, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई पे क्या रखो, पहले y इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स, एक्स कॉमन आ गया, एक्स -1 0, या तो x 0 होगा या x 1 होगा। x की वैल्यू 1 डाल दो, y आ जाएगा +-1, अपने आप आ जाएंगे पॉइंट आपके, कहाँ कहाँ कट करेंगे। ठीक है, हम इजिली निकाल सकते हैं। तो ये सेट भी कैसा हुआ आपका, फाइनाइट सेट हुआ। नेक्स्ट सेट, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ हमारा। फोर्थ में कहता है वो एक्स वाई है सच दैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 1 है, और एक्स और वाई क्या है, इंटीजर्स है। देखो ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल उठाया, यहां से पॉइंट आएंगे, तो सिर्फ इंटीजर पॉइंट देने दोनों। तो कौन से आएंगे, 4 पॉइंट आएंगे, 1 0 0 1 -1 0 0 -1। तो ये सेट किसके इक्वल है, 1 0 0 1 -1 0 0 -1। तो 4 एलिमेंट है इसमें, तो कैसा सेट है ये, फाइनाइट सेट है। ये क्या पूछ रहा था कि नॉट फाइनाइट है, तो कौन सा आंसर करेक्ट हुआ, ए पोर्शन हमारा करेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये सेट्स के ऊपर हमारा फर्स्ट लेक्चर था। तो आप है बुक खोलिए, ऑब्जेक्टिव आर डी शर्मा, उसका ही चैप्टर है, पढ़ना स्टार्ट करिए, इसकी थ्योरी पढ़िए, एग्जाम्पल पढ़ना स्टार्ट करिए। तो सेट के ऊपर हमारा ये पहला लेक्चर था। अगर आपने क्लास ज्वाइन कर ली है तो आप एक व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, 82 957 99 360। तो डायरेक्टली आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इस नंबर के द्वारा, ये व्हाट्सएप नंबर है। थैंक्स अ लॉट।